Hello, good morning class. Now today's topic is a photosynthetic pigment. Photosynthetic pigment. Pigments. Okay. तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से प्रोड्यूस द कलर in a plants and also prepare the food. The pigments involved in the process of photosynthesis process are known as photosynthetic pigments. ऐसे पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स दो पिगमेंट्स होते हैं. पहला चलो देख लेते हैं क्लोरोफिल. फर्स्ट क्लोरोफिल. ओके. और सेकंड है कैरोटीनॉइड. कैरोटीनॉइड्स. ओके. क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स. और कैरोटीनॉइड्स ये भी दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन्स और जेंथोफिल. जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं पिगमेंट्स, ये दो टाइप के होते हैं. एक तो कैरोटीन से हम कहते हैं कैरोटीन एंड जेंथोफिल. जेंथोफिल. ओके. कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं. यहाँ पर आप जानते होंगे कि जो क्लोरोफिल होता है पिगमेंट से प्रोड्यूस द ग्रीन कलर. ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है प्लांट्स के लिए और फूड प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल होता है क्लोरोफिल पिगमेंट. कैरोटीनॉइड, इसमें कैरोटीन एंड जेंथोफिल ये अनदर डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं लाइक येलो, रेड, पर्पल, ब्राउन एक्सेट्रा. जो कैरोटीन एंड जेंथोफिल, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके. सबसे पहले क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं हम. द क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ 7 टाइप्स. जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो आप जानते हैं कि ये क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन होता है. ये कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं क्लोरोफिल. और बेसिकली ये 7 टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ पर चलो कुछ बता दे रहा हूँ मैं. ए टाइप का, बी टाइप क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई. ठीक है. बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो बैरिडीन. तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है, फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके. द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं, प्लांट्स में ग्रीन दिखाई देते हैं, वो किसकी प्रेजेंस में? ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से. क्लोरोफिल पिगमेंट्स ना हो तो प्लांट्स ग्रीन नहीं होंगे. क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी. जो क्लोरोफिल होता है ये क्या ट्रैप करता है? सोलर एनर्जी. जो सनलाइट होती है, सनलाइट से हमें क्या मिलती है? सोलर एनर्जी मिलती है.
सोलर एनर्जी किससे मिलती है? बाय देयर सन, सन से मिलती है। ओके, तो सोलर एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन। The green color of the plants is due to presence of chlorophyll in them. Chlorophyll traps solar energy and convert into the chemical energy. तो जो सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को फिजिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। फिजिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मतलब सोलर एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये मतलब फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरा है कैरोटीनॉइड। सेकंड पिगमेंट्स है कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड से ये दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड्स होते हैं आर लिपिड एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ये दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो पहला है कैरोटीन्स, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, और दूसरा है जेंथोफिल। ओके, फर्स्ट कैरोटीन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप कैरोटीन, कैरोटीन पिगमेंट, कैरोटीन्स पिगमेंट, TENA, कैरोटीन पिगमेंट। ओके, तो आर ऑरेंज या ऑरेंज रेड इन कलर, ये ऑरेंज रेड कलर को प्रोड्यूस करता है। दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम कैरेट, जेंथोफिल और येलो इन कलर। तो जो कैरोटीन्स होता है ये ऑरेंज रेड को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो जेंथोफिल है जेंथोफिल ये येलो कलर को प्रोड्यूस करता है, येलो कलर। ओके, तो जिससे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो डिफरेंट कलर में दिखाई देती हैं। कभी ब्राउन कलर की दिखाई देंगी, कुछ रेड कलर की दिखाई देती हैं, कुछ येलो कलर की दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर मैंने फोटोसिंथेटिक के पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं आप जानते हैं? फर्स्ट आते हैं से कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट, और चौथा क्लोरोफिल। ओके, जो मैंने आपको बता चुका हूँ जो रॉ मटेरियल होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं फर्स्ट रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन। हमारे जो अर्थ पे बहुत ही कम अमाउंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट्स होती है, और जिससे दीज आर हार्मफुल गैस। अगर ये अमाउंट्स में ज़्यादा हो जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर कैसे हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म होने लगती है। तो फॉर्म्स अबाउट ये 0.32% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर। टोटल एटमॉस्फेयर में 0.32% होती है, 0.32%। हाइड्रोफाइटिक प्लांट यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। तो जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। ऑल्सो डिजॉल्व इन ऑक्सीजन इन अ वाटर। ठीक है। दूसरा आप जानते हैं वाटर और H2O। ठीक है, वाटर क्या बोलते हैं, H2O। what you know that everyone water very need to the every living things perform various activities and do not survive without water any things, any living things। कोई भी लिविंग थिंग्स होगा वो विदाउट वाटर से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वाटर डेफिशिएंसी में डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज इट इज इन one of the raw materials for the process। तो less availability of water में further check it rate of by closing the stomata। तो वाटर की हेल्प से स्टोमेटा के क्लोज होते हैं, देयर इफेक्टिंग द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर एंड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर वाटर जो होता है साइटोप्लाज्मिक रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है या कंसंट्रेशन पावर को लो कर देता है। ठीक है। तो इससे जो ओपन स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, क्लोज या ओपन हो जाते हैं बाय द स्टोमेटा के थ्रू। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जो होती है इससे वाटर का लॉस हो जाता है फ्रॉम द प्लांट से। तो द रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा थ्रू द स्टोमेटा फ्रॉम द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी से वाटर को रिमूव होना क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस कहलाती है। ओके। तो स्टोमेटा ओपन होते हैं और स्टोमेटा क्लोज होते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल या सनलाइट का फंक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो रॉ मटेरियल क्या है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।